जाने के आई थिंक 5-6 महीने के अंदर ही उसको और उसकी बेटी को स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक्जिमा। इवेंचुअली वो लोग 1-1.5 साल के अंदर वो इतना तंग आ गए कि वो लोग वापस आ गए ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर में। घर खरीदना है तो हाँ, कैलगरी इज मोर अफोर्डेबल। यहाँ पे माइल्ड वेदर में रह के हम वो चीज़ कर पा रहे हैं जो कि शायद कैलगरी में रह के पॉसिबल ही नहीं थी। क्या जल्दी है इसको, रुक जा। कैलगरी वर्सेस वैंकूवर आज का ये टॉपिक है। हम कनाडा आए थे ये सोच के कि हमने बसना है कैलगरी में, क्योंकि कैलगरी बीइंग अफोर्डेबल एंड वहाँ पे जो घरों के प्राइसेस हैं, क्योंकि देखो इवेंचुअली सबका सपना होता है कि सबको यहाँ पे आके घर लेना है अपना, ठीक है ना। अब कनाडा में महंगाई का तो बुरा ही हाल है, ये सबको पता ही है। प्लेसेस लाइक टोरंटो, वैंकूवर वगैरह तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बचता है कैलगरी क्योंकि अपकमिंग है और काफ़ी उसकी हाइप है कि कैलगरी में घर सस्ते हैं। तो हम लोग भी यही सोच के आए थे कि कैलगरी जाएंगे और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है अपना घर ले लेंगे। वैंकूवर में लैंड किया हम लोगों ने और सोचा ये था कि यहाँ पे 2-3 महीना स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा अकस्टम हो जाते हैं नए वेदर से, क्योंकि हम आए थे सिंगापुर से जो कि ट्रॉपिकल कंट्री के, थोड़ा वार्म वेदर रहता है वहाँ पे। हमको लगा चल वैंकूवर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ टाइम वहाँ पे ठहर के थोड़ा सा अक्लाइमेटाइज हो जाते हैं और उसके बाद चलेंगे कैलगरी और वहाँ पे अपनी लाइफ शुरू करेंगे। अब जी 2-3 महीना सोच के आए थे, वो कब 6 महीने हुए, 6 महीना 1 साल हुआ, 1 साल 1.5 साल और 1.5 साल अभी 2 साल होने वाला है। अब ऐसा हो गया कि यहाँ से अब निकलने का मन नहीं करता वैंकूवर से। बहुत चीज़ें हुई जो कि जिसने हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज कर दिए। हमने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हमें कैलगरी जाना है एंड वी आर हैप्पी लिविंग इन सिंगापुर, इन वैंकूवर। सबसे पहली वजह जो आती है दिमाग में वो यही है यार कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है। अब पूरा सारा कनाडा ही बहुत सुंदर है, लेकिन वैंकूवर स्पेसिफिकली यहाँ पे आपने फोटोज में अगर देखा होगा या आपको पता है यहाँ के बारे में, तो ये माउंटेन से घिरा हुआ है और यहाँ पे अगर आपको बीचेस पसंद है तो बीचेस भी हैं, अगर आपको माउंटेन्स पसंद है तो माउंटेन्स भी हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं, ठीक है जी। और एक्सेसिबिलिटी टू नेचर। अब यहाँ पे जगह जगह पार्क्स बने हुए हैं, नेचर रिजर्व्स बने हुए हैं, पिकनिक स्पॉट्स बने हुए हैं फैमिलीज के लिए। वहाँ पे आपको बीच भी मिलेगा, माउंटेन भी मिलेगा, रिवर्स भी मिलेगी, लेक्स भी मिलेगी। तो यहाँ पे सब कुछ है ना, बहुत एक्सेसिबल है यार। क्या जल्दी है इसको, रुक जा। अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे रहने में यार, निकलने का दिल नहीं करता। नेक्स्ट आता है यहाँ का माइल्ड वेदर। आपको पता ही होगा कि वैंकूवर जो ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ का वेदर जो है पूरे कनाडा में सबसे माइल्डेस्ट है, इन द सेंस कि यहाँ पे ठंड उतनी एक्सट्रीम में नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो विंटर चल रहा है यहाँ पे, सीजन 2025 का, और इस वक्त बाहर धूप निकली हुई है अच्छी खासी और 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। हाँ, रात को ड्रॉप होएगा, आजकल रात को -1 -2 में हो जाता है, लेकिन अभी भी फिलहाल धूप निकल रही है दोपहर को और बड़ा अच्छा लग रहा है। और सारा खिला मौसम है, क्लाउड्स थोड़े बहुत हैं। तो ऐसे मौसम में क्या है कि माइल्ड वेदर में ना आप बाहर नहीं कर सकते हो यार बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे घर में अगर रहते हैं तो वो तो पागल कर देते हैं, खुद भी पागल हो जाते हैं, हमें पागल कर देते हैं। तो किड्स नीड टू गो आउट। वो यहाँ पे हमें पॉसिबल लगता है क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं या जो भी जानने वाले रहते हैं कैलगरी वगैरह में, उनसे बात सुनने को मिलती है। वहाँ पे 7-8 महीने तो बहुत ठंड पड़ती है, अक्टूबर से शुरू हो जाती है, आई थिंक सितंबर मिड से लेकर और ऑल द वे अप्रैल मई तक पड़ती है ठंड, ठीक है। बहुत स्नो भी पड़ती है। तो उनसे सुनने को मिलता है कि वो बताते हैं कि वो लोग बाहर, उनका जाना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। बच्चे घर में ही खेलते हैं। घर पे सेटिंग ऐसी हो जाती है कि उनका रूम होता है खेलने के लिए और वो घर पे ही बच्चे खेलते हैं। तो जो कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जो बच्चे हैं वो, उनको तो भाई बाहर जाना है और वो घर पे पागल हो जाते हैं वो लोग। दे नीड टू स्पेंड देयर एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जब सुनते हैं हम लोगों से कि ऐसी जगहों पे जाके, कैलगरी जैसी जगहों पे जाके, यू गेट स्टक एट होम ड्यूरिंग विंटर,
विंटर सीजन, तो सोच के भी डर लगता है कि यार हम कैसे रहेंगे। अच्छा, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जो कि है अगर आप जितना घर पे रहोगे अंदर, स्किन प्रॉब्लम्स। अब मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है जो कि रहती है कैलगरी में रहती थी। वो ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर से वो लोग गए थे कैलगरी में इसी उम्मीद से कि वहां पे जाके अपना घर लेके रहेंगे वो लोग अपने अच्छे डिटैच्ड हाउस के अंदर। और वो लोग वहां पे गए, जाने के आई थिंक 5-6 महीने के अंदर ही उसको और उसकी बेटी को स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक्जिमा। उसने बताया कि वहां पे हमेशा वो हीट में रहते थे, बाहर ठंड इतनी पड़ रही है, बाहर जाना नहीं हो रहा, बच्चे का भी और उसका भी, ठीक है। तो घर पे रहते रहते वो हीट आर्टिफिशियल एयर में आप रह रहे हो, तो स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई डिसऑर्डर हो गया और उनको हो गया एक्जिमा, और वो था पेनफुल। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बताया कि इसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, एक्सेसिव हीट टू द स्किन। तो इवेंचुअली वो लोग 1-1.5 साल के अंदर वो इतना तंग आ गए कि वो लोग वापस आ गए ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में। तो ऐसे भी केसेस सुनने को मिलते हैं। बाकी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स वगैरह रहते हैं साथ में आपके, या फिर कोई इंडिया से भी आया है, तो अब देखो वो तो उनकी उम्र हो गई है यार, पेरेंट्स वगैरह की, ठीक है। उनको भी इतना ठंड में ना उनकी हड्डियां जवाब दे जाती हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है। ज़्यादातर आपको पता है हमारे इंडियन पेरेंट्स में होती हैं चीज़ें, आ जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, कि उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो कैलगरी जैसे इतनी ठंडी जगह पे जाके हमेशा घर पे रहना, आर्टिफिशियल हीट में रहना और बाहर नहीं जा पाना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा उस जो प्रॉब्लम्स है उसको और बढ़ाती है यार मेरे हिसाब से। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैंकूवर के अंदर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे आपको हर फील्ड के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो जॉब्स दिखेंगी। मतलब मुश्किल तो यहाँ पे भी हो गया आजकल, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको हर फील्ड के अंदर, चाहे वो IT हो या बिजनेस, फाइनेंस, कुछ भी हो, आपको जॉब्स दिख जाती हैं। बट जो कैलगरी है, मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है, और जो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं उनसे भी मैंने बात करी हुई है, जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे यार, खासकर आज की डेट में। जब और कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करा, इनिशियली मेरे को दिक्कत हुई थी पहली जॉब लेने में, लेकिन बाद में मिली ना, तो जॉब्स है तभी मिली। अगर जॉब्स होती ना तो मिलती घंटा। अच्छा, एक बात और भी है कि कैलगरी जाते तो पहले रेंट पे रहते, ऑब्वियसली जाते तो घर नहीं खरीद लेते। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे और वैंकूवर वर्सेस कैलगरी में रेंटल में क्या डिफरेंस है। तो टू माई सरप्राइज, रेंटल जो था वो ऑलमोस्ट सेम था यार, आई मीन ऑलमोस्ट सेम। $50 का फर्क होएगा, क्योंकि अब वैंकूवर में क्या होता है, यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं बेसमेंट के अंदर, यहाँ पे जो हाइड्रो होता है ना, ये बिजली पानी का, ये सारा इंक्लूडेड होता है, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन द रेंट इन वैंकूवर। बट कैलगरी का मैंने जब पोस्टिंग देखी फेसबुक के अंदर फेसबुक के मार्केट प्लेस पे, तो उसमें हाइड्रो का अलग से चार्ज करते हैं वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, 25%, 30% या इवन 40% इन सम प्लेसेस। तो अगर आप देखोगे तो घुमा फिरा के बात वही पड़ जाती है यार। आई मीन हाइड्रो वगैरह का मिला के अगर $1,600 का भी मिल रहा है कोई प्लेस, 1 बेडरूम का बेसमेंट, हाइड्रो मिला के सब कुछ वही पड़ जाएगा 1800-1900 का। तो वो तो इधर भी ऐसी प्राइस है यार। घर खरीदना है तो हाँ, कैलगरी इज मोर अफोर्डेबल व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग योर ओन डिटैच्ड हाउस। लेकिन रेंटल वाइज अगर देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ग्रोसरी एज वेल। अब वैंकूवर में फायदा क्या है कि यहाँ पे 12 महीने आप सीजन की सब्जियां, सीजन के फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं, आप खा सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है, यहाँ पे ना जगह जगह वो इंडियन मार्केट्स बनी होती हैं जहाँ पे सामान थोड़ा ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन आपको यू कैन चूज बाय योरसेल्फ एंड देन इट्स अ लॉट चीपर देन बाइंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक शॉप एंड सेव, वॉलमार्ट एटसेट्रा। तो इधर वो अच्छी बात है कि यहाँ पे 12 महीने आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने को मिल जाते हैं। कैलगरी में जो मैंने लोगों से सुना है और जो मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि वहाँ पे फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी खेती तो होती नहीं है उधर, तो और फ्रोजन सामान यूज़ करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और ऑब्वियसली प्रोडक्शन वहाँ नहीं हो रही है, उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है मार्केट में जब बेचेंगे तो इवेंचुअली वही है यार, हमारे आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके हिसाब से चूज़ करना। हमें तो यहाँ पे सूट करता है, अभी यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं,
और अब यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है एनी टाइम सून। हाँ, वैंकूवर महंगा है, काफ़ी महंगा है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ की जो हाउसिंग वगैरह है, लेकिन जो ट्रेड ऑफ है ना वो हमारे हिसाब हमारे लिए एटलीस्ट बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइल्ड वेदर में रह के हम वो चीज़ कर पा रहे हैं जो कि शायद कैलगरी में रह के पॉसिबल ही नहीं थी, जो मैंने आपको सारे के सारे भी रीजंस बताए हैं उसको देखते हुए। तो हाँ ठीक है, एक्सपेंसिव है, बट हमें सूट करता है। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से, जो आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं उस हिसाब से आप फैसला करना और डिसाइड करना कि आपको कहाँ रहना है, वैंकूवर में या फिर कैलगरी के अंदर। एक अच्छी बात ये भी है कि अगर यहाँ पे आप वैंकूवर में कल को आप कभी भी घर लेते हो, ठीक है, भगवान करे आप जल्दी से लो, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपका प्लान है तो आप कभी भी यहाँ पे घर लेते हो ना, उसकी वैल्यू कभी डिप्रिशिएट नहीं होने वाली। जब हम यहाँ पे आए थे तो हम देखते थे यहाँ पे घर जो है, मान लो कोई अगर 1 मिलियन का है तो अभी 2 साल हमें पूरे नहीं हुए इधर, और वो 1 मिलियन का उसकी अप्रिसिएशन होके 1.2 1.15 बड़े आराम से पहुंचता है। मतलब यहाँ पे कभी डेप्रिशिएट होते देखा ही नहीं हमने प्रॉपर्टी में, क्योंकि इतना डिमांड में है ना वैंकूवर, हर किसी को यहाँ पे आ रहा है। बीइंग एबल टू लिव इन अ प्लेस लाइक वैंकूवर where the weather is very mild and you have all the natural beauty, all the picturesque beauty surrounding you, it is a blessing man. कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर। बाकी अपना ख्याल रखो आप लोग, और दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर।